हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग इकाई के अंक के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी पेपर को देने जाए, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है, मतलब ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इकाई का अंक क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, पहले आपको थोड़ी सी बेसिक बातें समझाते हैं, इकाई का अंक कैसे जब जानते हैं, कैसे नियम बना है, उसके बाद फिर अच्छे लेंगे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए, अगर इकाई के अंक की बात की जाए, मान लीजिए एक नंबर आपको दिया जाए 3452, ये एक नंबर है और आपसे कहा जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है इसे ही इकाई का अंक कहा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब आपको चाहे जितना बड़ा नंबर दिया जाए, उसके जो लास्ट में अंक होगा वही आपका इकाई का अंक कहा जाएगा। लेकिन आपके एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपके एग्ज़ाम में ये नंबर तो देगा नहीं कि इकाई का अंक पहचानिए। आपको क्या देगा आपके एग्ज़ाम में? मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 54371279, ये दो नंबर दिए गए हैं और आपसे कह रहा है इसको पूरे को हल किया जाएगा तो इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, अगर दोनों नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद एक नंबर बनेगा, एक संख्या बनेगी और उस संख्या में चेक किया जाएगा इकाई का अंक क्या है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात आपको बताए, मान लीजिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने की बात की जाए तो आसानी से जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे 2-4 नंबर और लगा दे प्लस में, या यहाँ पे गुणा होता, तब तो गुणा या जोड़ना थोड़ा आसान नहीं है। मतलब एक लंबा प्रोसेस होगा इतने नंबर्स को जोड़ना, या गुणा लगा देंगे तो पॉसिबल भी नहीं होगा, बहुत बड़ी संख्या बनेगी जो कि गुणा हो भी नहीं सकती आपसे। तो यहाँ पे कोई ऐसा रूल होना चाहिए जिससे क्वेश्चन को बिना पेन पर ऑप्शन देखकर टिक किया जा सके। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये रूल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरी बात को समझिए, यहाँ पे आपको दिया गया है 5437 और एक नंबर आपको दिया है 1279 और दोनों नंबर्स को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो जब दोनों नंबर्स को यहाँ पे जोड़ा जाएगा, तो जब यहाँ पे 7 को 9 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 बनेगा, 16 का 6 लिखेंगे, 16 का 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और यहाँ पे जो हासिल आएगा वो आगे चला जाएगा, उसके बाद आगे जोड़ेंगे, यहाँ के नंबर्स आते चले जाएंगे। ओके, मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर बनेगा उसका इकाई का अंक 6 बनेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि लास्ट वाले अंकों को, आखिरी अंकों को जोड़ने से जो भी नंबर आएगा वो मेरा इकाई का अंक होता है। इसके पहले चाहे जो भी नंबर आपके लगे हो, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, लेकिन इकाई के अंक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इकाई का अंक हमेशा फिक्स रहेगा 6। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि कभी भी आपको बड़े से बड़े नंबर दिए जाए, बहुत सारे नंबर दिए जाए और आपको इकाई का अंक निकालना हो, तो आप इसके सारे अंकों को आपस में मत जोड़िए, आप इसकी लास्ट डिजिट को जोड़कर इकाई का अंक निकाल सकते हैं। 7 और 9 16 होगा और 16 में इकाई का अंक 6 होता है। ओके, तो आज के बाद एक रूल बन गया कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो लास्ट वाले अंकों को जोड़कर इकाई का अंक निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया होता 9254 प्लस, इसको हटा दे, 3719 प्लस 5472 प्लस 3176, ये क्वेश्चन आपको दिया जाए और आपसे कहता है इकाई का अंक क्या होगा। तो आपके सामने एक रूल बन गया है कि कभी भी आपको इकाई का अंक निकालना हो तो इसकी यूनिट डिजिट को आपस में जोड़ लीजिए, लास्ट वाले अंकों को आपस में जोड़ के इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ पे 4 और 9 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। अब पूरा 13 नहीं लेंगे, सिर्फ 3 लेंगे और फिर 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 बनेगा और 5 में 6 को जोड़ेंगे 11 बनेगा और 11 का इकाई का अंक 1 होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही आपको बहुत सारे नंबर आपको प्लस में दिए जाए और इकाई का अंक पूछेगा तो आप उसका आंसर बिना पेन के ऑप्शन से देखकर निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ गए? एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 78
17 होता माइनस 3215 होता, और आपसे कहता इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए अभी हमने आपको रूल क्या बताया था कि कभी भी इकाई के अंक को निकालना हो तो हमेशा लास्ट वाले अंकों को जोड़ा जाएगा या माइनस किया जाएगा। तो जैसे वहाँ पर जोड़ते थे वैसे यहाँ पे घटाएंगे। तो जब आप इसे इकाई का अंक निकालेंगे तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो इसका इकाई का अंक 2 निकल कर आएगा। यही आंसर हो गया। ओके, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन होता 3 5 1 2 माइनस 1779, ये नंबर दिया गया होता और यहाँ पर आपसे पूछता इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर भी वही रूल है, आखिरी वाले अंक को लास्ट वाले अंक से घटाया जाएगा और इकाई का अंक निकालेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप वहाँ पर अंकों को जोड़ते थे, जैसे मान लीजिए 2 अंकों को आपको जोड़ना था तो आप पहला अंक लिखते थे, उसके नीचे दूसरा नंबर लिखते थे और दोनों को आपस में जोड़ा जाता था, नंबर निकल के आता था, इकाई का अंक आप देख के आंसर को टिक कर देते हैं। ओके, लेकिन एक बात आपको बताएं, जब 2 नंबर्स को घटाना हो तो घटाने के लिए एक रूल होता है कि हमेशा बड़े वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे, छोटे वाले को नीचे लिख के तभी दोनों को घटाया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इकाई का अंक आपको निकालना हो तो ये पूरा का पूरा नंबर बड़ा है और ये छोटा नंबर है, तो जब बड़े में से छोटे को माइनस किया जाएगा तो 7 में से 5 को माइनस किया जाएगा तो 2 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 7 में से 5 को माइनस किया गया और 2 आंसर सही है। लेकिन जब इसको इसमें से माइनस किया जाएगा तो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो इसे ऊपर लिखेंगे, इसे नीचे लिख के जब घटाया जाएगा तो 2 में से 9 को घटाएंगे। तो जब 2 में से 9 को माइनस किया जाएगा तो 2 छोटा है, 9 बड़ा है, इसीलिए इधर से एक हासिल लेंगे तो 2 से 12 बनेगा और 12 में से जब 9 को घटाएंगे तो आंसर 3 आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसका आंसर 3 माना जाएगा। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, जब आप इसे जल्दी में देखेंगे तो आपको लगेगा कि 9 में से 2 को माइनस किया जाएगा तो इकाई का अंक 7 आएगा, तो आप इसे देखकर 7 को टिक करते हैं। तो इसका सही आंसर 3 सही होगा, क्योंकि माइनस वाले में बड़े वाले को ऊपर, नीचे छोटे वाले को लिख के घटाया जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन दिया गया होता 374 गुणे में 149 इंटू 758363। मान लीजिए ये नंबर दिया गया होता और आपसे कहता इकाई का अंक क्या होगा। देखिए अभी आपने जोड़ना सीख लिया, घटाने वाले देख लिया, अब आपको गुणे वाले क्वेश्चन को बताते हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। देखिए अगर इन दोनों नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पे जब आपको दोनों को गुणा करना होगा तो आप लिखेंगे 374 और यहाँ पे लिखेंगे गुणे में 149 और दोनों का गुणा कर देंगे जैसे आपको गुणा सिखाया गया है, जैसे आपको आता है। देखिए जब दोनों का गुणा किया जाएगा तो 9 का 4 से गुणा होकर 36 आएगा और 36 का यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। उसके बाद 3 हासिल आएगा और यहाँ पे आगे का गुणा होगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू ऐसे लिखते चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ पे 4 का किया जाएगा गुणा तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे और 4 का किया जाएगा गुणा, यहाँ पे नंबर आएंगे वो लिखेंगे, और जब 1 का किया जाएगा तो डबल क्रॉस लगाएंगे। ऐसे आगे के सारे नंबर्स को गुणा किया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जब इसको लास्ट में जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे तो क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, कोई नंबर तो है नहीं। तो जब यहाँ पे 6 को जोड़ेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए लेकिन इसका इकाई का अंक हमेशा 6 रहेगा। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे 3-4 नंबर और दिए होते तो आगे के जितनी भी संख्या का गुणा होता वो यहाँ पे क्रॉस लगा के करते। तो यहाँ पे जो एक बार 6 बन गया है वो हमेशा लास्ट तक 6 ही रहेगा, मतलब इसको जोड़ने पर 6 ही आएगा। तो आपने देखा इकाई का अंक जो है वो 4 और 9 के गुणे होने से आ रहा है, आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे वहाँ पे जोड़ने में लास्ट वाले अंक को जोड़ते थे, घटाने में लास्ट वाले को घटाते थे, वैसे ही जब गुणे का क्वेश्चन आएगा तो इकाई का अंक निकालने के लिए लास्ट वाले अंकों का गुणा किया जाता है और आपका इकाई का अंक निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर इकाई का अंक आपको निकालना है तो 4 का 9 से होके 36 आएगा, 36 का 6 लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ 6 लेंगे
और 6 का जब 8 से होगा तो 48 आएगा, 48 का सिर्फ 8 लेंगे और 8 का 3 से होके 24 आएगा, तो 24 का 4 लेंगे, तो इसका इकाई का अंक 4 आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो पेपर में आसानी से किया जा सकता है। अगर आपके पेपर की बात की जाए तो आपके एग्ज़ाम में गुणे वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आज के बाद ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिए जाए, चाहे जितनी बड़ी हो क्वेश्चन, चाहे जितनी संख्या यहाँ पे लिखी हो, सभी का इकाई का अंक आसानी से निकाला जा सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम की बात की जाए, एक और क्वेश्चन आ जाता 9 3 5 मल्टीप्लाई 3 2 1 5 4 8 9 1 6, ऐसे बहुत सारे नंबर आपको दे सकता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर इसकी बात की जाए और इकाई का अंक पूछा जाए तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि हमें इकाई के अंकों का गुणा करना है। तो 5 का 1 से गुणा होकर 5 आएगा, 5 1 जा 5, 5 लेंगे, और 5 का जब 8 से गुणा होगा तो 5 8 40 होगा, 40 का 0 लेंगे, इकाई का अंक 0 लेंगे, और आगे 0 का जब 6 से गुणा होगा तो 0 आएगा। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कभी गुणा किया जा रहा हो और एक बार 0 बन जाए, जैसे यहाँ पे 5 का 1 से होकर 5 बना, 5 का 8 से होकर 40 बनेगा, 40 का 0 लेंगे, तो जब एक बार 0 बन गया तो आगे चाहे जो भी नंबर दिया हो हमेशा 0 होता है, मतलब इसका इकाई का अंक 0 माना जाएगा। और एक बात और बताए, अगर इसे थोड़ा सा और जल्दी करना हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी नंबर में आपको 5 दिया जाए, लास्ट में 5 दिया जाए और 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, सम संख्या से गुणा किया जाए, तो हमेशा याद रखिएगा 5 का सम संख्या से गुणा होने पर हमेशा 0 आता है। तो आप इसे डायरेक्ट भी देख के 0 को टिक किया जा सकता था कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, दोनों 5 का इवन नंबर से गुणा होकर 0 आएगा, इसका मतलब इसका आंसर 0 होगा, आगे चाहे जितनी भी संख्या लिखी होती। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बातें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मान लीजिए अगर पेपर में आ जाए और 5 और इवन नंबर आपको दिख जाए तो हमेशा बिना पेन चलाए आंसर को 0 टिक कीजिएगा, आंसर 0 होगा। तो ये वाली बातें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और बात को समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जो अब आगे बढ़ते हैं, पावर वाले क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3 की पावर 18, ये पावर वाले क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं इकाई के अंक पे। देखिए कभी भी अगर कोई भी पावर वाला क्वेश्चन आपको दिया जाए और इकाई का अंक निकालना हो तो इसका रूल होता है कि जितनी पावर आपको दी जाए उस पावर को आप 4 से भाग दे दें। ओके, तो ये 4 से 4 बार में 16 आएगा, और जितना यहाँ पे शेषफल में बचता है, रिमाइंडर में बचता है, इसी को इस संख्या की, इस नंबर की पावर में लेते हैं, तो यहाँ से इकाई का अंक तय हो जाएगा। कितना होगा? तो 3 की पावर 9 होता है, तो इकाई का अंक 9 माना जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब आपने क्या किया कि यहाँ पे कोई भी पावर आपको दी जाएगी उसे हमेशा 4 से भाग दिया जाएगा, और जब 4 से भाग दिया जाएगा तो जितना रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या की घात में लिया जाता है। देखिए 4 से अगर भाग दिया जाए तो 4 से भाग देने पर रिमाइंडर या तो 1 आ सकता है, तो अगर 1 आएगा तो पावर में 1 लेंगे, 2 आएगा तो 2 लेंगे, 3 आएगा 3 लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे पावर में 0 आ जाए, क्योंकि हो सकता है पूरा पूरा कैंसिल हो गया हो, तो अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो यहाँ पे पावर में 0 नहीं लेंगे, फिर यहाँ पे 4 लेंगे। तो ये इकाई के अंक निकालने का तरीका होता है, और ये नियम कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, हमेशा काम करता है। ओके, तो पावर वाले क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। लेकिन अब समझते हैं कि ये नियम बना कैसे है, क्योंकि जब आप ये जान लेंगे नियम बना कैसे है तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है और सारी बातें आप समझ भी पाएंगे। जैसे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि ये रूल कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 लिया और 2 का हमने 4 बार गुणा कर दिया, 2 का हमने 4 बार गुणा कर दिया, 4 क्या बल्कि 5 बार कर दिया, और हमने एक नंबर यहाँ पे लिया 3, और 3 का भी हमने 5 बार गुणा कर दिया। ऐसे कोई भी नंबर आप लेके 5 बार किया जा सकता है, 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर आप ले ले उसका 5 बार इंटू कर दे, गुणा कर दे। देखिए जब 2 का 5 बार इंटू होगा तो पहले देखते हैं,
2 का 2 से होके 4 आएगा, 4 का 2 से होके 8 आएगा, 8 का 2 से होके 16 आएगा, 16 आएगा। ओके, और जैसे ही 16 का 2 से होगा तो 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वैसे 3 को देखते हैं, 3 का जब 4 बार इंटू होगा तो 81 आएगा, और जैसे ही 81 का फिर से एक बार गुणा करेंगे तो ये 243 बनेगा। देखिए एक बात आपको बताए, यहाँ पे आपको कोई भी नंबर दिया जाए, जैसे ही कोई भी नंबर का 4 बार इंटू होगा तो कोई भी इकाई का अंक आ सकता है। 3 का 4 बार गुणा होगा तो कोई भी इकाई का अंक आ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी संख्या यहाँ पे 4 संख्या के बाद फिर से इंटू की जाए तो जिस संख्या का गुणा किया जा रहा है वो संख्या इकाई के अंक पे रिपीट होने लगती है, मतलब इकाई के स्थान पर वो संख्या खुद आ जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 का आपने 5 बार इंटू किया होता तो 4 बार जब इंटू किया जाएगा तो कोई भी आ सकती है संख्या, लेकिन जैसे ही 5वीं बार किया जाएगा तो इकाई के अंक पे 7 आने लगेगा। ये सारी संख्या का नियम होता है। तो एक बात आपको बताए, जब हर संख्या 4 संख्या के बाद रिपीट होती है तो अगर मान लीजिए आपसे यहाँ पे कहा जाए तो आप यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि 3 की पावर 18 का मतलब है कि 3 यहाँ पे 18 बार आया होगा, तो 1 बार आया होगा, 2 बार आया होगा, 3 बार आया होगा, 4 बार आया होगा, ऐसे ही टोटल 18 बार आया होगा। ओके, और हमें मालूम है कि हर 4 संख्या के बाद यहाँ पे 3 जो है इकाई के स्थान पे रिपीट होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमने 4 संख्या हटा दी, क्योंकि हमें मालूम है 4 संख्या को हटाने के बाद 3 फिर से रिपीट होगा। फिर से हमने 4 संख्या हटा दी और फिर से हमने 4 संख्या हटा दी, ऐसे ही हमने 4 संख्या हटाई होंगी। तो 4 संख्या हटा दी, 4 बार 3 हटाया, 4 बार 3 हटाया, 4 बार 3 हटाया, 4 बार 3 हटाया, तो टोटल 16 बार हटा होगा। मतलब आखिरी वाले जो 2 3 आ रहे हैं उनसे तय होगा इकाई का अंक क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 4 बार हटाने का मतलब होता है, आप इसे ऐसे भी किया जा सकता है कि कोई भी पावर दी जाए तो उसे आप 4 से भाग दे दें, और 4 से भाग देने के बाद जितना शेषफल यहाँ बचेगा वही पावर में लिया जा सकता है। तो ये दोनों एक ही बात हैं। तो यहाँ पे 4 से भाग देने के पीछे का कारण क्या है, आप समझ पा रहे हैं? तो 4 से इसीलिए भाग दिया जाता है क्योंकि हर संख्या 4 संख्या के बाद रिपीट होती है इकाई के स्थान पे। ओके, तो ये क्वेश्चन आज के बाद अगर कोई भी आपको दिया जाए तो हमेशा वहाँ पे 4 से डिवाइड किया जाएगा, और 4 से भाग देने के बाद जितना शेषफल बचेगा वो पावर में लेके इकाई का अंक निकाला जा सकता है। इस बात को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया होता 7 की पावर 9654 मान लीजिए ये दिया होता। अब तो बड़ी पावर आ गई, तो मेरा नियम ये है, मेरा रूल ये है कि यहाँ पे पावर को 4 से डिवाइड किया जाएगा, जितना भी रिमाइंडर बचेगा उसे 7 की पावर में लिया जाएगा। वजह आपके सामने है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए एक बात आपको बताए, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे इतनी बड़ी पावर को 4 से डिवाइड किया जाए तो 4 से जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो बड़ा टाइम लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अब क्या किया जाए? तो देखिए एक बात आपको बताया, हमने पीछे आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई है, वहाँ पे हमने आपको समझाया है कि कोई भी संख्या अगर आपको चेक करनी हो कि 4 से जाएगी कि नहीं, तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग दिया जाता है। अगर ये 4 से जाते हैं तो इसे 4 से डिविजिबल माना जाता है। तो कभी भी आपको रिमाइंडर भी निकालना हो तो हमेशा लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग दिया जाएगा। मतलब अब उसी बात को थोड़ा सा और शॉर्ट किया जा रहा है कि मान लीजिए अगर पावर आपको बड़ी सी दी जाए तो वहाँ पे पूरी पावर को 4 से भाग नहीं देना है, केवल लास्ट वाले 2 अंकों को 4 से भाग देना है। तो जब यहाँ पे 54 को 4 से भाग देंगे तो 4 1 जा 4 होगा, 4 3 जा 12 होगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया। इसका मतलब 7 की पावर में 2 लेना है, और 7 की पावर 49, 7 की पावर 2 49 होता है, और 49 में इकाई का अंक 9 आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए हम आपको ये बातें पूरी दिखा रहे हैं कि कैसे की जाएंगी, लेकिन जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट पावर को देखिए, ऐसे ही डायरेक्ट बिना पेन पर किया जाएगा। 4 एकम 4 होगा, और 1 और 4 14 होगा, 4 तिहाई 12 आ गया, मतलब रिमाइंडर 2 बचा है। 7 की पावर में 2 लेंगे तो 49 का 9 होता है। मतलब ये क्वेश्चन बिना पेन पर किया जा सकता है। ओके, तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि आखिर 4 से भाग क्यों देना है। पूरा रूल आपको समझ में आ गया होगा, और ये रूल आप कहीं पर भी लगा सकते हैं।
एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन होता 432 की पावर 9647 और आपसे कहता है इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे थे वहाँ पर आपने देखे थे कि केवल एक ही नंबर दिया गया होता था, तो हमेशा इसे 4 से भाग देते थे, जितना रिमाइंडर आता था उसे लास्ट वाले की पावर में लेके इकाई का अंक निकालते थे। लेकिन अगर ये वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे तो 3 संख्या उसकी पावर में दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बस आप इकाई के अंकों को निकालने के लिए इकाई के अंक को लेंगे, ठीक है। और ये वाली पावर को 4 से डिवाइड किया जाएगा, जितना रिमाइंडर आएगा वही यहाँ पे इसकी पावर में लेंगे। तो देखिए डायरेक्ट देखते हैं 4 से भाग देकर, तो 4 1 जा 4 होगा, यहाँ पर भी 4 1 जा 4 होगा, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 लेना है और 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा होगा, तो आपका आंसर 8 आ गया। ओके, तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिए जाए, अगर आपको यहाँ पे कोई भी पावर दी जाए, कोई भी संख्या दी जाए, तो आपको रूल मालूम हो गया है कि हमेशा उसे 4 से डिवाइड किया जाएगा, 4 से भाग दिया जाएगा और 4 से भाग देने के बाद जितनी भी यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो उसे लास्ट वाली संख्या की पावर में लेके इकाई का अंक निकाला जाएगा, ठीक है। और 4 से भाग देने के पीछे की वजह आपको पता चल चुकी है कि 4 से भाग क्यों दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ये आ जाता 5 की पावर 17493 और आपसे कहता है इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी हमने आपको समझाया था, आप इसे 4 से भाग देंगे, जितना रिमाइंडर आएगा वो 5 की पावर में लेंगे, तो इकाई का अंक निकल के आ जाएगा। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। रिमाइंडर यहाँ पे मान लीजिए 1 आ जाए तो 5 पे 1 पावर लेंगे, 2 आ जाए तो 5 पे 2 पावर लेंगे, 3 आ जाए तो 5 पे 3 लेंगे, अगर 0 आ जाए तो 5 पे 4 पावर लेंगे। ओके, देखिए एक बात आपको बताएं, 5 का आप 2 बार कर ले गुणा, 5 का आप 3 बार कर ले, 5 का 4 बार कर ले, जो भी मन हो जितनी बार आपको 5 का करना हो कर ले। जब 5 का 5 से गुणा होगा तो इकाई का अंक आएगा 5 लास्ट में, फिर 5 का 5 से होगा इकाई का अंक 5 आएगा। मतलब 5 एक ऐसी संख्या है, इसका आप जितनी बार चाहे इंटू कर ले, हमेशा इकाई का अंक 5 रहेगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर आज के बाद कभी भी 5 आपको दिया जाए तो 5 के लिए कोई रूल आपको नहीं लगाना है, ना इसकी पावर को 4 से भाग देना है। अगर आप 4 से पावर को भाग देंगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन हमें मालूम है कि 5 ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट होती है। तो 5 एक ऐसा नंबर है कि यहाँ पे कोई भी पावर दी जाए इसका इकाई का अंक हमेशा 5 रहेगा। ये बिल्कुल फिक्स है, यहाँ पे कोई रूल नहीं लगाना है। अगर आप रूल लगाएंगे तब भी आंसर यही आएगा। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे और भी कोई नंबर ऐसा है क्या जिसको बार बार अगर रिपीट होता है? बिल्कुल है। मान लीजिए कभी भी आपके एग्ज़ाम में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए। ये 4 नंबर ऐसे हैं कि आप इन्हें कभी भी इकाई के अंक के स्थान पे हो तो हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 ना होकर 1 होता तो 1 का भी आप 2 बार इंटू करें, 3 बार करें, 4 बार करें, 6 बार करें, 100 बार करें, 500 बार करें, इकाई का अंक हमेशा 1 ही रहेगा। वैसे अगर मान लीजिए 6 की बात की जाए तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 6 होता, 6 की पावर में होता, तो 6 का 1 बार इंटू किया जाए, 2 बार, 3 बार, 4 बार किया जाए तो 6 का इकाई का अंक हमेशा 6 रहेगा, क्योंकि 6 का 6 से होके इकाई के स्थान पे 6 ही आता है। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं कि कभी भी आपको एग्ज़ाम में दे दिए जाए तो हमेशा उनका इकाई का अंक सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिया जाता, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। फोर की पावर 69325 और आपसे कहता है इकाई का अंक क्या होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए जो हमने 4 की पावर का रूल बनाया है कि आप किसी भी पावर को 4 से भाग देकर इकाई का अंक निकाल लें, वो रूल सभी क्वेश्चन के लिए कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको 0, 1, 5, 6 दिया जाए तो हमें और
एक नियम मालूम हो गया कि अगर कहीं पर भी ये अंक दिए जाएंगे तो इकाई का अंक हमेशा सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो वाला रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी किया जाए तो आप 5 देखकर 5 को टिक किया जाएगा बिना पेन चलाए। वैसे एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं पर भी 4 और 9 की बात की जाए, 4 और 9 ये 2 अंक हैं आपके, ये 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे आप इसे 4 से भाग देकर निकाल सकते हैं। मतलब आप इसे पावर को 4 से भाग देंगे, उसके बाद जितना आएगा उसे पावर में लेके निकालेंगे। मतलब वो रूल सबके लिए है, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बताएं, हमने आपको बताया है कि 4 से भाग क्यों दिया जाता है, क्योंकि वजह यह है कि अगर यहाँ पे 2 की बात की जाए तो हमें मालूम है कि हर संख्या जब 4 बार इंटू होती है तो जैसे उस संख्या का 5वीं बार इंटू किया जाएगा तो वो संख्या इकाई के अंक पे रिपीट होती है। मतलब यहाँ पे जब आप इंटू किया जाएगा तो 16 आएगा, और जैसे ही 16 का 2 से गुणा करेंगे तो इकाई के अंक पे रिपीट होगा। अभी हमने आपको बताया है। लेकिन एक बात आपको बताएं, ये सारी संख्या 4 संख्या के बाद रिपीट होती है। ये तो सबके लिए है, कहीं पर भी आप 2 की बात करें, 1 की, 5 की, 4 की, 9 की, सबके लिए ये रूल है। लेकिन एक बात आपको बताएं, 4 और 9 की बात की जाए तो 4 और 9 हर 2 संख्या के बाद रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे 4 का 4 से होके 16 आएगा, और जैसे ही 16 का 4 से फिर से गुणा करेंगे तो 64 आ गया, मतलब इकाई के स्थान पे 4 आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो 4 और 9 ऐसे नंबर हैं जो 4 के बाद तो रिपीट होंगे ही, लेकिन 4 से पहले 2 पर भी रिपीट होते हैं। तो आप ये वाले क्वेश्चन में चाहे तो इसे 4 से भाग दे ले, या अगर क्वेश्चन को और थोड़ा फास्ट किया जाना है तो आप इसे हमेशा 2 से भाग दिया करें, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 से रिपीट होते हैं। और अगर 2 की डिविजिबिलिटी की बात की जाए तो 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि किसी भी अंक का, कोई भी नंबर है उसका अंतिम अंक देखिए, अगर वो 2 से डिविजिबल हो रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी में पढ़ाया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे 4 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा ले तब भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा पहले अगर देखा जाए तो ये 2 पर भी रिपीट होता है, तो आप इसे 2 से भाग दे लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा पहले आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आएगा, तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 होता है, तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक 4 माना जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता, 359 की पावर में 971264, मान लीजिए ये होता। एक और पावर ले लेते हैं 3। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आपसे कहा जाए इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए 4 वाला रूल तो सबके लिए है, आप इसकी पावर को 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने पर जितना रिमाइंडर आएगा उसे 9 पे लेके आप निकाल सकते हैं। लेकिन 4 और 9 की बात की जाए तो 4, 9 दो अंकों के बाद रिपीट होते हैं, इसलिए आप इसे 4 से भाग देंगे, टाइम लगेगा, तो आप इसे सीधे सीधे 2 से डिवाइड कर ले। समझ रहे हैं आप? तो जब इसे 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और अगर 1 की बात की जाए तो 9 पे 1 लेंगे तो 9 की पावर 1 का मतलब 9 होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 4 और 9 को थोड़ा पहले देखा जाए तो 2 पर रिपीट होते हैं, इसलिए आप 2 से इसे भाग देकर किया जा सकता है। ऐसे अगर बात की जाए 2, 3, 7, 8, ये वाले नंबर 4 से ही भाग दिए जाएंगे क्योंकि ये उससे पहले रिपीट नहीं होते हैं। तो अगर ओवरऑल रूल की बात की जाए तो सभी नंबर को 4 से भाग देकर किया जा सकता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उसकी पावर को 4 से भाग देकर किया जा सकता है, ये तो सभी के लिए रूल है। लेकिन अगर इन 4 अंक की बात की जाए तो ये 4 अंक हमेशा रिपीट होते हैं, तो आपको भाग ही नहीं देना है, तो थोड़ा पहले क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और अगर 4, 9 की बात की जाए तो ये हमेशा 2 पर रिपीट होते हैं, तो इसे 2 से भाग देकर भी किया जा सकता है, लेकिन 4 से भाग देकर भी आप चाहे तो किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसका रूल केवल एक ही है, 4 से भाग देकर करना है। तो ये आपके नियम होते हैं इकाई के अंक के। अब अगर इकाई के अंक की बात की जाए तो इस पर ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको केवल इसके रूल के बारे में बताया है कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, इसका नियम क्या होता है। जब आगे की क्लास में मिलेंगे तो आपको बताएंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।